8 अक्टूबर 1990 वो दिन जिस दिन अडवाणी जी की रथ यात्रा मध्य प्रदेश के जबलपुर से होकर गुजरनी थी। शहर के लोगों ने देखा डीएसपी रैंक का एक नौजवान अधिकारी पैर में प्लास्टर बांधे पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहा है। दर्द और थकान को अपनी निष्ठा और ड्यूटी के प्रति अदम्य समर्पण से खारिज करने वाले इस नौजवान अधिकारी के साहस, वीरता और ड्यूटी के प्रति समर्पण का ये चेहरा पहली बार सामने नहीं आया था। ये तब भी सामने आया था जब इस नौजवान अधिकारी ने 2 कमरों में जिलेटिन और एसएलआर के कारतूसों से भरी विस्फोटक सामग्री का पता लगाते हुए एक बड़े दंगाई रैकेट को नष्ट करने में कामयाबी हासिल की थी। उनके इस कार्य को लेकर उन्हें डीजीपी एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री से प्रशंसा पत्र मिला था। ये वीर नौजवान थे डॉक्टर महेंद्र सिंह सिकरवार, जिन्होंने पुलिस। सिर्फ एक अनुरोध करना चाहता हूं रीवा के सभी लोगों से, सामाजिक संस्थाओं से विशेषकर और शैक्षणिक संस्थाओं से, कि आप लोग जो है इतनी संस्थाएं हैं यहाँ पर, जो आज जितने लोग जुटे हैं, उनसे सबसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि ये जो बच्चे हैं 8वीं से लेकर 11वीं तक के बच्चे, उनको आप लोग जो है नशे से दूर रहने का मंत्र दीजिए, उनके स्कूलों में जाके बताइए और उनको ट्रेन करिए कि वो उनको क्या क्या भयावहता है इसके बारे में बताइए। झूठ सच अच्छा बुरा सब जगह मिलेगा आपको। झूठ सच अच्छा बुरा क्या है ये जांचें, लेकिन झूठ सच अच्छा बुरा क्या है ये जांचें, लेकिन अपने चेहरे को भी आईना दिखाए। जाने कब कौन मोहब्बत की दुआ ले आए, जाने कब कौन मोहब्बत की दुआ ले आए, काफिरों को भी अपने घर का पता बताए रखिए। फिर यकीन आएगा कि नफरत कहाँ है और प्यार कहाँ। फिर यकीन आएगा नफरत कहाँ है और प्यार कहाँ। जरा आंखें अपनी अखबारों में गड़ाए रखिए। इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार और जिला जज अरुण सिंह का ऐतिहासिक नागरिक सम्मान समारोह। नमस्कार, आपका स्वागत है यस तक डिजिटल न्यूज टीवी पर। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां रीवा जिले ने ऐसा अविस्मरणीय क्षण देखा जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद करेंगी। आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार और जिला जज अरुण कुमार सिंह की विदाई और नागरिक सम्मान समारोह में न केवल जिले बल्कि पूरे समाज को एकजुट कर दिया। आईजी सिकरवार बदलाव की मिसाल। महेंद्र सिंह सिकरवार ने अपने अल्प कार्यकाल में रीवा जिले को मादक पदार्थों के अवैध कारोबार, गुंडागर्दी और अवैध वसूली से मुक्त कर कानून व्यवस्था को मजबूत किया। उनके साहसिक कदमों और निष्पक्ष कार्यशैली ने जनता का दिल जीत लिया। न्याय की नई परिभाषा जिला जज अरुण कुमार सिंह ने अपने कार्यकाल में न्याय प्रणाली को सशक्त बनाया। उनके निष्पक्षता और निर्णय क्षमता ने समाज में न्याय के प्रति विश्वास को और गहरा किया। विशिष्ट अतिथियों ने बढ़ाई शोभा। इस ऐतिहासिक समारोह में सिंगरौली के जिला जज सुधीर सिंह राठौर ने भी भाग लिया। उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए समाज में स्वास्थ्य, समृद्धि और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उनके शब्दों ने समृद्ध और शिक्षित समाज की ओर बढ़ने का संदेश दिया। समारोह में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजकुमार आचार्य ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल करने के लिए मार्गदर्शन दिया। उनका भाषण युवाओं के लिए एक बहुमूल्य प्रेरणा स्रोत साबित हुआ। एक ऐतिहासिक सम्मान समारोह। रीवा जिले के इस सम्मान समारोह ने हर गली, हर मोहल्ले और हर चौराहे को उत्सव स्थल में बदल दिया। जिले भर के हजारों नागरिकों ने अपने प्रिय अधिकारियों को विदाई दी और उनके उत्कृष्ट कार्यों को सराहा। जनता की भावनाएं। सम्मान समारोह में उपस्थित लोगों ने कहा, महेंद्र सिंह सिकरवार और अरुण सिंह जैसे अधिकारी समाज में बदलाव की असली प्रेरणा है। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह आयोजन न केवल एक विदाई थी बल्कि एक संदेश था कि जब अधिकारी समाज के लिए ईमानदारी और समर्पण से काम करते हैं तो जनता उनका हृदय से सम्मान करती है। यह दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। मैं आज सेवानिवृत्त 31 तारीख को हुआ हूँ। इस वर्दी के प्रति मेरा कमिटमेंट या मेरा लगाव जो है वो बचपन से था और मैं शुरू से चाहता था कि मैं वर्दी पहनूं। तो ईश्वर ने मेरी ये बात को, मेरे स्वप्न को पूरा किया
और निश्चित रूप से ये वर्दी पहन के एक जो आभास होता था वो एक कवच है, और ऐसा लगता था कि ये देशभक्ति और जनसेवा का एक इतना बड़ा कार्य है जिसको बहुत सारे लोग शायद नहीं जान पाते, और उसको मैंने बड़े करीब से देखा। वो आपने सुना होगा कि हम लोग रात को सड़क पे रहते हैं और ये त्यौहार नहीं मना पाते। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जहां हम नहीं अपने आप को दे पाते, घर को समय नहीं दे पाते हैं, तो वो सारे चीज़ें हैं। लेकिन ऐसे सम्मान अगर पुलिस अफसर्स को मिले तो निश्चित रूप से उसकी सारी थकन जिंदगी भर की वो दूर हो जाती है। जीवन में मैंने जो, जैसे कि अभी अरुण कुमार सिंह साहब कह रहे थे, तो मैं तो यही जानता हूं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर पानी। सभी में राम है और सब हम एक दूसरे को ही प्रणाम करते हैं। तो राम का सभी में वास है, जिसमें राम है उसको कोई द्वेष, कोई भाव, कोई इस प्रकार का कोई आ नहीं सकता। तो यहाँ दूसरी बात, मैं जब रीवा आया था तो मैं यहाँ के नाम से जरूर थोड़ा सा ऐसा मुझे लगता था कि एक बार मेरी डीआईजी के रूप में यहाँ पोस्टिंग हो रही थी। मैंने तत्कालीन डीजी साहब को खुद निवेदन किया कि सर मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। तो उसके अलावा भी मतलब मैं, चूँकि मेरी अधिकतर जो सर्विस रही है वो मालवा में या महाकौशल में, मैं यहाँ जबलपुर में सीएसपी भी रहा और बाद में एसपी भी रहा, तो महाकौशल पास में ही है यहाँ से, तो उसका थोड़ा असर होता है यहाँ। और चंबल में मैंने नौकरी की, ग्वालियर में नौकरी किया, और मध्य प्रदेश के सारे क्षेत्रों में मुझे काम करने का एक अवसर मिला। और दूसरी बात, मैंने पुलिस में बहुत सारे अलग सोपान होते हैं, जैसे आर्थिक अपराध है, लोकायुक्त है, और हमारे यहाँ इंटेलिजेंस है, चयन भर्ती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सामान्य पुलिस से अलग हटके होती हैं। पर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे सब जगह काम करने का मौका मिला, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सब जगह से सीखा है। और उससे ज़्यादा मैंने ये सीखा है कि कोई भी व्यक्ति कभी सफलता प्राप्त करता है या उसकी संस्था सफलता प्राप्त करती है जब उसको जनता के साथ जुड़ जाए वो, और जनता उसका सहयोग करे, क्योंकि प्रजातांत्रिक देश है ये। तो प्रजातांत्रिक देश में हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी आम नागरिक के प्रति है, हम उसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और उस उत्तरदायित्व को हम कितना निभा पाते हैं ये सब डिपेंड करता है कि हम लोग उसको कितनी शिद्दत से काम करते हैं। मैंने प्रयास किया कि मैं अपना सर्वस्व उसमें लगाकर जो है जितना कुछ कर सकता था वो करूं, और उसके साथ में मुझे जो मेरे सहयोगी थे उनका सबका बहुत ज़बरदस्त साथ मिला। पूरी 36 साल की नौकरी में मैंने तो आज कहा भी एक वहाँ पुराने, अभी जिस कार्यक्रम से आ रहा हूँ, कि मैं कभी ये महसूस नहीं किया मैंने, जैसा कि आम लोग कभी ऐसा लगता है कि पुलिस की नौकरी में क्यों आ गए, क्यों परेशान है, क्योंकि जब आपको परेशानी है तो फिर आए क्यों, आपको किसी ने बुलाया तो था नहीं। पर मुझे मैं अपने तय एक बात कह सकता हूँ कि मुझे कभी परेशानी नहीं, मुझे हमेशा गर्व हुआ कि मैं एक ऐसी सेवा में हूँ। हम लोगों को कई जगह जाके सेवा करना पड़ती है, कई स्थानों पर सेवा करना पड़ती है जहाँ पर हम लोगों को नहीं जानते हैं। एक वैसे हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि वही सेवा सही है जिसकी आप सेवा कर रहे हो उसके बारे में आप जानते नहीं हो, जो आपसे संबंधित नहीं हो। तो ऐसी सेवा करने का मौका सिर्फ और सिर्फ हमें मिलता है, सीधे सीधे। बाकी दूसरे भी हैं, प्रशासन में भी मिलता है, और जुडिशरी में भी काफ़ी आपको न्याय करने का एक सोपान मिलता है। वो हम लोग सभी अंततः हमारी जो मंजिल होती है पुलिस की वो न्यायालय ही होती है, जहाँ पर हम सारे केसेस को ले जाते हैं। मैं बड़ा भाग्यशाली अपने आप को इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे अपने परिवार का बहुत साथ मिला, और परिवार ने मेरा साथ आखिरी तक दिया। मेरे मित्रों ने मेरा साथ अभी भी दे रहे हैं, और मेरे मुझसे जुड़े हुए लोग जो है वो मेरे साथ हैं। इससे अच्छी बात कुछ नहीं होती। और मैंने एक नया परिवार, रीवा परिवार देखा है, जो मेरे साथ हमेशा जुड़ा रहेगा और मैं उसके साथ जुड़ा रहूँगा। इसमें अजय मिश्रा और सचिन शर्मा, निश्चित रूप से ये दोनों ने इतनी मेहनत की है इस कार्यक्रम के लिए कि मैं कितनी तारीफ करूं उतनी कम है। और
यहाँ मेरे साथी साकेत पांडे हैं सामने। समीर मौसमों के साथ कभी किस्मत बदलती है। समीर सर का तखल्लुस है डॉक्टर महेंद्र सिंह सिकरवार समीर, उनकी गजल का ये आखिरी शेर इस गजल का। समीर मौसमों के साथ कभी किस्मत बदलती है। समीर मौसमों के साथ कब किस्मत बदलती है। मुकद्दर वक्त की चौखट पे ठहरा कुछ ठहरा सा लगता है। कोई अजनबी मिल जाए हमें आला सा लगता